अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एजे अब्दुल और आप फनकदा में वेक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम अलाइन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स या डिज़ाइन को अलाइन कर सकते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। और इसके अलावा अगर हम अपने मटेरियल के अलावा किसी और वेक्टर के अंदर किसी भी डिज़ाइन को सेंटरली अलाइन करना चाहते हैं किसी मखसूस शेप के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसको टॉप बॉटम और साइड के साथ किस तरीके से हम अलाइन कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हम पढ़ने वाले हैं। अलाइन ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे 4 किस्म के कैटेगरीज हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की अलाइनमेंट्स के बारे में हमारे पास टूल्स मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये शॉर्टकट्स जो हैं ये शो नहीं हो रहे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे किस तरीके से हमारी ड्राइंग टैब के अंदर आएंगे। सबसे पहले आपने F10 प्रेस करना है। बेसिकली जो अलाइनमेंट टूल्स हैं उनकी शॉर्ट की जो है वो F10 है। इसमें आप अलाइन टू द मटेरियल पढ़ेंगे, किस तरीके से आप कॉर्नर्स में इसको अलाइन कर सकते हैं, और इनसाइड द एजेस जो है आपको अलाइन कर सकते हैं, और आउटसाइड द एजेस किस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। स्पेस सिलेक्शन भी आप इसमें कर सकते हैं कि आप कितनी स्पेस के बाद जो है अपना ऑब्जेक्ट जो है आपका वो अलाइन हो। जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ देखें एंड पे शो कॉमन टूल्स ऑन ड्राइंग टैब का ऑप्शन आता है। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो देखें हमारे पास अलाइन की जो टूल्स की टैब है वो बंद हो जाएगी। अगेन हम F10 प्रेस करेंगे और हम शो कॉमन टूल्स ऑन ड्राइंग टैब करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। चलें हम जो है वो 10 इंचेस की एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है कि किस तरीके से हम इसकी जो साइड्स हैं वो करते हैं। हमने एक स्क्वायर जो है इसको ड्रॉ करके जैसे ही इसको हमने क्रिएट करेंगे जहाँ पे भी रख के, तो ये क्रिएट हो जाएगा। अभी हम इसको किसी एक साइड पे ले जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अलाइन कर सकते हैं मटेरियल बाउंड्री के साथ। देखें ये हमारी एक मटेरियल बाउंड्री है जिसमें ये हमारी एक्स या हॉरिजेंटल साइड है, और ये जो है वाई या फिर वर्टिकल साइड हम इसको कहते हैं। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने इस ऑब्जेक्ट को अपने मटेरियल के अंदर डिफरेंट तरीके से अलाइन कर सकते हैं। तो देखें अलाइन ऑब्जेक्ट में हमें सबसे जो पहला ऑप्शन मिलता है वो है सेंटर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली इन मटेरियल। तो अब हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही हम ये पहले वाला टूल जो है या ये पहले वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर पोजीशन पे आ गया। अगेन हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। इसको सिलेक्ट करके जैसे ही हम पहले वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। अगेन हम कंट्रोल Z प्रेस करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो देखें इसमें हम सिर्फ इसको हॉरिजेंटली जो है देखें। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी हमारे पास टूल्स या ऑप्शंस आते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत हिंट उन्होंने ड्राइंग का दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब आम आदमी भी इसको आसानी से समझ सकता है। तो देखें अगर हमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटली इनलाइन करना है, अलाइन करना है, लेकिन वर्टिकली हमें ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे सेंट्री जो हॉरिजेंटली जो है ना वो अलाइन हो जाए, वर्टिकली हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली जो है आप यहाँ पे हॉरिजेंटली इसको सेंटर्ड करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और हम इसको वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और
वर्टिकली जो इसको अलाइन कर देंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको हॉरिजेंटली और सेंट्री अलाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको सिर्फ वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम किसी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं तो हम उनको किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं सेंट्रली और वर्टिकली। सबसे पहले हम इसको भी, जैसे ही हमने इस छोटे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, हमने इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली अलाइन कर लिया। अब हम जो दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं इनको आपस में अलाइन करने का देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको आपस में अलाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस जो हमारे पास ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इसको सेंट्रली या हॉरिजेंटली कैसे अलाइन कर सकते हैं। सिंपली हम इसको अपनी जगह से डिस्टर्ब करेंगे, देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है ये आ गया, ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया और हम चाहते हैं कि जो हमारा सेंटर डिज़ाइन है, जो इसके अंदर डिज़ाइन है या कोई भी हमने जो इसके अंदर फूल बनाया है या हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट है तो किस तरीके से हम उसको इसके बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि कैसे हम इसको इसके सेंटर में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस ऑब्जेक्ट पे हमने काम करना है, जिस वेक्टर पे हमने काम करना है उसको पहले सिलेक्ट करना है और जिसका रेफरेंस लेना है उसको हमेशा बाद में सिलेक्ट करना है। तो देखें हम इससे नीचे वाले ऑप्शन में आते हैं जिससे मिलता जुलता है लेकिन ये किसी ख़ास वेक्टर के अंदर है और ये मटेरियल के अंदर है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन सेम है, मतलब आप हॉरिजेंटली और सेंटर वर्टिकली एक ही दफ़ा में भी सेंटर कर सकते हैं, आप हॉरिजेंटली भी सेंटर कर सकते हैं और आप वर्टिकली भी सेंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको किसी ख़ास शेप के अंदर या किसी ख़ास पोर्शन के अंदर या ख़ास डिज़ाइन के अंदर ही दूसरे डिज़ाइन को अलाइन या सेंटर्ड करना चाहते हैं, चाहे वो वर्टिकली है चाहे हॉरिजेंटली है, तो उसके लिए आप इसे नीचे वाले ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। देखिए ये डिज़ाइन बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। अब अगर हमारे पास ये डिज़ाइन अगेन किसी कॉर्नर में पड़ा है और हमें इसको बिल्कुल सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम इसको यहाँ से हॉरिजेंटली सेंटर करना चाहते हैं, तो पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे फिर बाहर वाले को और देखिए ये हमारे पास हॉरिजेंटली जो है वो सेंटर में आ गया। अगर हमें ये हॉरिजेंटली सेंटर में चाहिए तो इस तरीके से हम आसानी से इसको हॉरिजेंटली सेंटर एक ख़ास डिज़ाइन के अंदर रहते हुए, एक ख़ास वेक्टर के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। अगेन अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और हमें इसकी जो है वो ज़रूरत है कि हम इसको वर्टिकली जो है वो इनलाइन कर लें और हमें बिल्कुल सेंटर की इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम बाहर वाले को सिलेक्ट करके तो सिंपल ये देखें हमारा अब वर्टिकली जो डिज़ाइन है, जो फूल है, वो वर्टिकली बिल्कुल हमारे जो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड है या जो डिज़ाइन सिलेक्टेड है, जो हमारा जॉब का हिस्सा है, उसके ऊपर वर्टिकली ये बिल्कुल अलाइन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ये चार्ट को पढ़ेंगे कि ये चार्ट किस तरीके से काम करते हैं। सिंपल है, सबसे पहले आपने जिस ऑब्जेक्ट पे काम करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद देखें ये इनसाइड है। अगेन लेफ्ट एज जो है वो लास्ट सिलेक्टेड के इनसाइड, देखें सिंपल आपने यहाँ से इसको किया तो ये अंदर इसके बना भी हुआ है कि आप एरो का निशान के आपका यहाँ पे आके ये अलाइन होगा। ये लेफ्ट हो गया, ये टॉप और ये बॉटम पे आपका अलाइन हो गया। ये अलाइनमेंट का जो टूल है ये बहुत ही अहम टूल है। बेसिकली हम लोग ज़्यादातर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम काम लेते हैं ड्रॉ से। कभी कोई भी डिज़ाइन हमारे पास आता है तो हम ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली जो है उसको इतना ज़्यादा हम नहीं देखते और जैसा भी बन जाए। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि डिज़ाइन की जो खूबसूरती है वो उसके बैलेंस में है। ड्रा कोई भी कर सकता है, मेन चीज़ जो है वो बैलेंस है। और डिज़ाइन में जो है कुछ भी ख़राब नहीं होता, मतलब ख़राब कुछ भी नहीं होता, अच्छा या बुरा बन सकता है। और डिज़ाइन के जो अच्छा और बुरा बनने की बात है वो उसकी
बेसिक जो चीज़ है वो है कि आपने उसको बैलेंस कितना किया। तो अलाइनमेंट का जो टूल है, इसको इतनी तफसील के साथ इतने स्लो मोशन में पढ़ाने का मकसद यही है कि इससे अगर आप जो चीज़ें हैं उनको अगर आप फ्लिप करके उनसे काम लेना चाह रहे हैं, या बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको आप आपसे अलाइन नहीं हो रही और आप रेफरेंस लाइंस ले रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप जो है वो इस्तेमाल करें अपना अलाइन टूल। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप बहुत आसानी के साथ अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको किसी भी मटेरियल के ऊपर भी अलाइन कर सकते हैं, और मटेरियल के ऊपर रहते हुए डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को या सब ऑब्जेक्ट्स को उसके अंदर अलाइन कर सकते हैं। देखें, हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। सिंपली अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को साइड वाइज, यानी आप रेफरेंस जो है वो इनर लाइन को लेते हुए किसी भी आप इनर वॉल के साथ उसको अटैच करना चाहते हैं, तो आप साइडवेज, लेफ्ट, राइट और टॉप बॉटम पे उसको अलाइन कर सकते हैं। अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है आउटसाइड द लाइन। जो है आप इसको कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो बार बार कहता है कि जो लास्ट ऑब्जेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसके अलाइन करना है आपने, यानी जिसके अलाइन करना है उसको अपने लास्ट पे सिलेक्ट करना है। देखें, सिंपली अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा है और हमारे पास ये एक रेफरेंस लाइन है और हम इस रेफरेंस लाइन के इसको अलाइन करना चाहते हैं, सिंपली अगर आप शीट पे सेट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को, चलिए पहले हम इसको ऐसे देख लेते हैं। आपने पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर रेफरेंस को देखें, ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो गया। उसके बाद जो है अगर हम इस साइड पे करेंगे तो इस साइड पे अगर बॉटम देखें, ये अलाइन नहीं होगा। इसका जो लास्ट एज है, जो सबसे मतलब इसका एंड वाला एज है, वो इसके अलाइन हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। देखें ये लाइन अगर यहाँ, सॉरी हम लाइन सेलेक्ट करते हैं, अगर हमने ये लाइन सेलेक्ट की है और ये लाइन यहाँ पे है लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये इसके सेंटर में अलाइन नहीं कर रहे, हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं कि ये इसके बराबर आ जाए। तो सिंपल जब हम इसको सिलेक्ट करके इसको प्रेस करेंगे, देखिए ये इसके बराबर आ गया। जब हम इस लाइन को लेके आएंगे तो ये बिल्कुल इसके साथ टच करेगी, ये इसके अलाइन नहीं आएगा। इसका रेफरेंस होगा कि ये इसके बराबर है। तो इसको जो है हम किस तरीके से और तरीकों से यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अक्सर हम किसी शीट पे किसी भी कोई बेड बनाते हैं या हमने मल्टीपल चीज़ें निकालनी होती हैं, हम एक शीट पे सेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको जूम करके करीब लाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लाइन से करीब हो जाए। बाद दफ़ा लाइन से बाहर जाता है तो हमारी मशीन जो है वो एरर दे देती है यहाँ से, या हम बिल्कुल इसके साथ लगाने में जो है ना वो एरो की मदद से करते रहते हैं। सिंपल आपने एक लाइन लगानी है, इसको सिलेक्ट करने के बाद लाइन का रेफरेंस लेके देखें हमने यहाँ से इसके इन लाइन कर, तो देखें ये ना लाइन से बाहर जाएगा ना अंदर, बिल्कुल जो है ना ये लाइन के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट जो है ये आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर अब आपने इसको नीचे से भी अलाइन करना है तो देखें, नीचे लाइन लगाई आपने, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो देखें आप इसको दोनों साइडों से इसके अलाइन कर सकते हैं और बाद में आप इनकी लाइन को डिलीट भी कर सकते हो। देखें, अगर आपने एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है, इसी की आपने कॉपी करके, और आप देखते हैं कि इसको, तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे तो ये बिल्कुल इसके साथ टच कर जाएगा। ये तो व्यूअर्स आपने अलाइन टूल जो है उसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा। जहाँ से फिर भी समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम ऑफसेट जो है उसको भी बहुत ही तफसील के साथ पढ़ेंगे। मैं आपसे कहूँगा कि ये जो है अलाइनमेंट जो है किसी भी डिज़ाइनर के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। इसको बार बार ट्राई करें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हम वेक्टर के स्पायर या इस तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें हर डिज़ाइनर का मेथड अलग हो सकता है, लेकिन जो टूल्स हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो जिस तरीके से सॉफ्टवेयर ने रिकमेंड किया है उस तरीके से ही पढ़ रहे हैं। अब अक्सर लोग जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं किसी चीज़ों किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। लाइक अगर एक फूल बनाना है तो लोग उस पर बहुत सारे
जो है मेथड्स अलग अलग करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही इजी तरीके से आपको ज्योमेट्रिकली चीज़ जो है उसको सिखाया जाए। जब हम आगे ट्यूटोरियल्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने आसान तरीके से जो चीज़ें आप मुश्किल से बनाते रहे हैं उनको आसानी के साथ हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से उनको बआसानी ड्रॉ करके हम रिपीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।